हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द होम्स ऑफ एनिमल्स। जैसे हमारे घर होते हैं वैसे एनिमल्स के भी घर होते हैं। वी नो सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड लाइक लायन, बियर, एलिफेंट, हॉर्स एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स हम जानते हैं कि वो लैंड पर यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि लायन, बियर, एलिफेंट, हॉर्स एट्सेट्रा, राइट। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज लाइक मंकी, स्क्विरल एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स हम देखते हैं कि वो ट्रीज पर रहते हैं, जैसे कि मंकी है वो ट्रीज पर उछल कूद करते हैं ना, और स्क्विरल तो वो सब ट्रीज पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स है वो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, व्हेल एट्सेट्रा। Some animals live on land as well as in water like crocodile, tortoise, frog, etc. कुछ एनिमल्स हम देखते हैं कि वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो वैसे कौन से हैं? क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, फ्रॉग और भी बहुत सारे होते हैं। लाइक अस ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन। हमारे जैसे भी एनिमल्स को भी रहने के लिए जगह चाहिए। A shelter protects them from heat, cold, rain and enemies. जो शेल्टर होते हैं वो उनको हीट से, कोल्ड, रेन, एनिमीज वो सबसे बचाते हैं। देयर शेल्टर्स आर देयर होम्स। जो उनके शेल्टर होते हैं वही उनके होम्स होते हैं, वही उनके घर होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स। सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपना खुद से अपना घर बनाते हैं। होम्स ऑफ बर्ड। बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव इन विथ स्ट्रॉ, ट्विग्स, लीव्स, कॉटन एट्सेट्रा। बर्ड्स होते हैं वो अपना घर मीन्स के जो अपना नेस्ट बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं, और वो स्ट्रॉ, ट्विग्स, लीव्स, कॉटन वो सब यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं। स्पैरो, टेलर बर्ड, वुड पैकर एंड वीवर बर्ड मेक देयर ओन नेस्ट, राइट। होम ऑफ रैबिट। अब रैबिट का कौन सा होम होता है? तो रैबिट डिग बुरोज टू लिव इन। रैबिट है वो बुरोज जैसा जो जमीन होती है उसमें डिग करता है और उसमें रहता है। देन होम ऑफ माउस। माउस डिग होल्स टू लिव इन। माउस भी अंदर जमीन के अंदर होल बनाकर उसमें रहता है। होम ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर स्पिन्स अ कॉब वेब टू लिव इन। और स्पाइडर है वो वेब जो जाले हम कहते हैं ना, तो उसमें वो उसे कॉब वेब कहते हैं, तो उसे स्पिन करके उसमें रहता है। होम ऑफ हनी बी एंड सेवेज बी। हनी बीज एंड सेवेज बीज मेक हाइव्स टू लिव इन। हनी बीज होती है वो उनका हाइव बनाती है तो और वो उसमें रहती है। होम ऑफ लायन। लायन लिव्स इन डेन। ये यहाँ पर पिक्चर दिया है ना, तो उसमें ऐसे इसको क्या बोलते हैं? डेन, और लायन उसमें रहता है। होम ऑफ स्नेक। अ स्नेक लिव्स इन अ होल। और स्नेक भी जो जमीन में होल बनाया हुआ होता है उसमें वो रहते हैं। वी मेक होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसके हाउस, उसके जो घर होते हैं वो हम बनाते हैं। होम ऑफ काउ। वी मेक शेड्स फॉर काउस। ऐसा शेड जैसा हम काउ के लिए ऐसा शेड जैसा बनाते हैं। होम ऑफ डॉग। वी मेक कैनल्स फॉर डॉग्स। कैनल जो डॉग के लिए हम ऐसा कैनल जैसा ऐसा हाउस, छोटे हाउस जैसा हम बनाते हैं। देन होम ऑफ हॉर्स। वी मेक स्टेबल्स फॉर हॉर्सेस। हॉर्सेस के लिए ऐसा स्टेबल जैसा होता है वो हम बनाते हैं। होम ऑफ फिश। वी मेक एक्वेरियम्स फॉर फिश। ये तो आपने देखा ही होगा, कई लोगों के घर में फिश के लिए एक्वेरियम बनाते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं? फिश का घर कहते हैं, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। होम ऑफ हैन। वी मेक कूप्स फॉर हैन। हैन को जहाँ पे रखते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? कूप्स। वेयर डू एनिमल्स लिव। एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में किसी भी जगह जाए वहाँ पे हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सम लिव इन फॉरेस्ट, अदर्स लिव इन हॉट सैंडी डेजर्ट्स। कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं तो कुछ सैंडी डेजर्ट्स होते हैं उसमें रहते हैं। सम लिव इन लेक्स, रिवर्स एंड द सी। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो वाटर एनिमल कहलाते हैं और वो लेक्स, रिवर और सी में रहते हैं।
They are even found in very cold areas like the Arctic where the ice never melt. और कुछ एनिमल्स होते हैं वो आर्कटिक रीजन जैसे जहाँ पे कभी भी आइस मेल्ट नहीं होता, वैसी जगह पर भी हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। Humans live in many different parts of the world. They eat many kinds of food. जो ह्यूमन्स है वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। They wear different clothes to suit the weather, whether it is heat or cold. और जिस जगह का जो जैसा वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्लोथ्स अपने पहनते हैं। Animals and plants can only live in places where the weather suits them. जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी उनको जैसा वेदर सूट करता है वहीं जगह पर वो होते हैं। एनिमल्स लिव इन प्लेसेस वेयर दे गेट द राइट फूड। और एनिमल्स भी उनको जो फूड चाहिए वो जहाँ पे उनको मिलता है वहीं पर ही वो रहते हैं। अ फिश कैन ओनली लिव इन वाटर। जो फिश होते हैं वो हम देखते हैं कि वो वाटर में ही रह सकती है, उसे हम ज़मीन पे लाए तो वो मर जाएगी, है ना। एनिमल्स विथ अ थिक फरी कोट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। जो बहुत ठंडी जगह होती है जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उस पर फरी स्किन होती है उनकी। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जो प्लेस एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं उनकी प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स इट्स सेल्फ लुक आफ्टर देम सेल्फ। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपनी देखभाल खुद ही करते हैं। दे मेक देयर होम्स वेयर दे विल हैव इनफ फूड एंड वाटर। वो अपना जो घर होता है वो वहीं बनाते हैं जहाँ पे उनको फूड और वाटर इनफ मिल सके। सम ऑफ देम डू नॉट मेक होम्स फॉर देम सेल्फ। कुछ एनिमल्स होते हैं वो खुद से अपना हाउस नहीं बनाते। दे लिव अंडर द शेड ऑफ ट्रीज और इन केव्स। वो ट्रीज के शेड के नीचे या फिर केव्स होती है उसमें वो रहते हैं। दे वॉन्ट टू बी सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स विच में ईट देम। वो अपने आप को सेफ दूसरे एनिमल से सेफ रहने के लिए वैसी जगह वो चूज़ करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट देयर बेबीज़ टू बी सेफ। और उनको उनके बेबीज़ को भी सेफ रखना होता है। दे नीड टू कीप ड्राई इट इन रेन्स। और उनको रेन से फिर ठंडी से या भी जो हीट होती है उससे उनको बचाना होता है। दे नीड टू कीप वार्म इन विंटर। सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप ऑफ हर्ड्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, उनको हम हर्ड कहते हैं। दे लुक फॉर फूड टुगेदर। वो सभी साथ जब जहाँ भी जाए वो सभी साथ में ही फूड की सर्च में जाते हैं। दे वॉर्न ईच अदर ऑफ डेंजर। देयर हैबिटेट इज़ यूजुअली अ फॉरेस्ट विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस। जो उनका हैबिटेट है वो कौन सा होता है, जो जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट में जहाँ पे पास में जहाँ पे ट्रीज़ होती है या फिर टॉल ग्रास होते हैं, जो ऊंची ऊंची ग्रास होती है, वो ही उनका हैबिटेट होता है। डियर ऑल्सो लिव इन अ हर्ड। डियर भी हर्ड में ही रहते हैं, ग्रुप में ही रहते हैं। दे नीड अ हैबिटेट विथ लॉट्स ऑफ टॉल ग्रास। वो उनका हैबिटेट भी टॉल ग्रास ही है। दे कैन हाइड इन दिस ग्रास एंड कैन ऑल्सो फाइंड इनफ फूड। वो अपने आप को हाइड कर सके, अपने आप को छुपा सके, इसीलिए वो ऐसे लंबे लंबे ग्रास में रहते हैं और अपना फूड भी वहीं से वो ढूंढ लेते हैं। एनिमल्स लाइक द टाइगर, द लायन एंड द रेना हंट अदर एनिमल्स लाइक डियर। जैसे टाइगर, लायन वैसे एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को मार देते हैं। दे लिव इन प्लेसेस वेयर देयर फूड इज़ ईजीली अवेलेबल। वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ उनको फूड इजीली मिल सके। अ ट्री इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। जो ट्रीज होते हैं वो कई एनिमल्स के घर है। सम ऑफ देम ईट फ्रूट्स एंड टेंडर लीव्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं और जो लीव्स होते हैं वो खाते हैं। अदर्स पीक एट इंसेक्ट्स ऑन द ट्रंक। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो ट्रंक के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो खाते हैं। द एनिमल्स लाइक मंकी एंड बर्ड्स लिव इन द ट्री।
मंकीस है, फिर बर्ड्स है, वो सब कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पर। स्नेक लिव्स इन अ होल अंडर ग्राउंड, जो जमीन में होल होते हैं उसमें स्नेक्स रहते हैं। रैबिट्स एंड रैट्स ऑल्सो लिव अंडरग्राउंड, रैबिट्स रैट्स वो सब भी जमीन के अंदर ही रहते हैं। दीज होम्स आर कॉल्ड बुरोस, और इनके जो होम्स होते हैं उनको हम, ये होल होते हैं उसे हम बुरोस कहते हैं। दे आर वेरी कूल, और जो ज़मीन के अंदर होते हैं ये सब होल्स, तो वहाँ पे कूल होता है, वहाँ पे ठंडा होता है। हनी बीस लिव इन ग्रुप्स, जो हनी बीस होती है वो भी ग्रुप में रहती है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ स्वॉर्म, उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्वॉर्म। देयर होम इज कॉल्ड अ हाइव, और जो उसके वो हाइव जो होम बनाती है उसे हम हाइव कहते हैं। दे कलेक्ट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से वो जूस कलेक्ट करती है और उसमें से हनी बनाती है। दे स्टोर दिस हनी इन द हाइव, और ये हनी होता है वो हाइव में वो स्टोर करती है। दे ऑल्सो ले देयर एग्स इन द हाइव, वो अपने एग्स भी हाइव में ही रखती है। एंड्स लिव अंडरग्राउंड इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज, जो एंड्स होती है वो भी जमीन के अंदर रहती है अपना ग्रुप बना के, और उसे हम कॉलोनीज कहते हैं। दे मेक लॉन्ग टनल्स अंडर द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जमीन के अंदर वो एक टनल जैसा बनाती है। दे लिव इन दिस टनल्स एंड स्टोर फूड देयर, वो इसी टनल्स में रहती है और अपना जो फूड होता है वो वहीं पे स्टोर करती है। सम एनिमल्स कैरी देयर होम्स विथ देम, कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपना होम होता है वो अपने साथ ही कैरी करते हैं, वो जहाँ पे जाते हैं वो अपना होम साथ में ही कैरी करते हैं। दीज होम्स आर कॉल्ड शेल्स, उसे हम शेल्स कहते हैं। द एनिमल्स कैन पुल देमसेल्व्स इनटू द शेल्स, एनिमल्स होते हैं वो शेल्स को अपने साथ ही पुल करते हैं। द शेल्स आर हार्ड एंड कीप द एनिमल सेफ, जो सेल्स होते हैं वो एकदम हार्ड होते हैं तो उनकी वजह से एनिमल्स वहाँ पे सेफ रहते हैं। शेल्स लाइक दिस कैन बी फाउंड ऑन अ बीच नियर द सी, जो सी बीच होते हैं उनके वहाँ पे हमें सेल्स ऐसे देखने को मिलते हैं। दे आर द होम्स ऑफ सी एनिमल्स, और वो सी एनिमल्स के होम होते हैं। When the animals die, the cells become empty, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके सेल्स होते हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिशेस वेल लिव इन वाटर, जो फिशेस वेल होती है वो वाटर में रहती है। फिश ऑफ मैनी काइंड्स लिव इन सॉल्टी सी वाटर, बहुत सारी काइंड्स की फिश होती है वो सॉल्टी वाटर जो सी का होता है उसमें ही रहती है। Some live in rivers, lakes and ponds. Some other water animals are the octopus, the shark, the seahorse and the jellyfish. ऐसे जो सी हॉर्स, जेलीफिश, शार्क, ऑक्टोपस, ये सब सॉल्टी वाटर जो सी का होता है उसमें रहते हैं। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs. इंसेक्ट्स होते हैं वो एकदम स्मॉल एनिमल होते हैं और उनके 6 legs होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव विंग्स टू, और उसमें से कई के तो विंग्स भी होते हैं। सम एनिमल्स लाइक सेंटीपेड लिव इन डैम्प डार्क प्लेसेस, जो सेंटीपेड होते हैं वो जो अंधेरी जगह होती है, डैम्प जगह होती है उसमें रहते हैं। दे कैन ओफन बी फाउंड अंडर स्टोन्स एंड लीव्स इन अ गार्डन, वो हमें स्टोन्स के नीचे या फिर जो गार्डन में लीव्स होते हैं उसके नीचे भी मिलते हैं। डू नॉट ट्राई टू टच दैम, उनको हमें छूना नहीं चाहिए। सम ऑफ दैम में गिव यू अ नेस्टी बाइट, सम आर पॉइजनस, तो क्योंकि वो लोग हमें बाइट भी कर सकते हैं और कुछ तो पॉइजनस भी होते हैं, राइट। सो और यहाँ पे हमने देखा ना कि ये स्नेल है, तो स्नेल के ऊपर ऐसा शेल जैसा होता है, वो आपने स्नेल देखा ही होगा। तो जो ये शेल होता है वही उसका हैबिटेट होता है, वही उसका होम होता है, राइट। तो नाउ यू नो अबाउट द होम्स ऑफ एनिमल्स, तो इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। ओके, सो कीप लर्निंग, बाय।